दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 12 व 240 है। यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखिए जो मासा और लासा है वो आपका 12 है और 240 है। उनमें से जो एक संख्या है वो आपकी 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, इसमें आपका रिलेशन क्या होता है, देखिए एलसीएम होता है इंटू एचसीएफ होता है। क्या होता है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर का फर्स्ट संख्या इंटू का दूसरी संख्या, ये आपका होता है रिलेशन। ठीक है ना, मतलब लासा इंटू महासा बराबर का पहली संख्या इंटू का दूसरी संख्या होती है। ठीक है, ये आपका रिलेशन होता है। ठीक, तो अब आप देखें तो दो संख्या का मासा और लासा 12 व 240 है। मतलब आपका देखिए एलसीएम कितना 240 दिया गया है और एचसीएफ दिया गया है 12 बराबर उनमें से एक संख्या 24 है, मतलब फर्स्ट संख्या 24 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, और यही है और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में आपका। ठीक है ना, तो अब आप देखें तो अगर सेकंड संख्या निकालेंगे तो क्या होगा हमारा 240 इंटू का 12 बट्टे का 24। अगर 24 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा आपका सेकंड संख्या बराबर 10 इंटू का 12 मतलब 120। कितना होगा दूसरी संख्या क्या होगी वो 120, मतलब ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ओके। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए किसी कार्य को ए अकेला 16 दिनों में तथा बी अकेला 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए काम शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का पहले आप मतलब समझिए। जो ए है वो अकेला वो 16 दिनों में और बी अकेला 12 दिनों में पूरा कर सकता है कोई काम है। ठीक है, तो देखिए जो ए काम है वो 16 दिनों में कर सकता है और बी है वो काम कर सकता है 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए काम शुरू करते हुए एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं। एकांतर दिनों का मतलब एक एक दिन का अंतर, कितना एक एक दिन का अंतर, मतलब एक दिन ए करेगा तो दूसरे दिन बी करेगा। एकांतर का मतलब क्या होता है एक एक का अंतर है। ठीक है, मतलब एक एक दिन का अंतर है। ठीक है, तो वे कार्य करते हुए संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, ओके। तो देखिए आपका संपूर्ण कार्य कितना होगा, पहले ए 16 दिनों में करता है, बी 12 दिनों में। टोटल वर्क कितना होगा आपका 16 और 12 का एलसीएम होगा और 16 और 12 का एलसीएम हो गया आपका 48, मतलब टोटल काम हो गया आपका 48। ओके, अगर ए 16 दिन में 48 काम करेगा तो एक दिन में कितना काम होगा, 16 से लगाने भाग मतलब 3, कितना आएगा एक दिन काम आएगा 3। ओके, जब एक दिन में 3 काम तो 16 दिन में 48 काम। ठीक है, ओके। अब जो बात आई बी की, तो बी जब 12 दिन में 48 काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा, 4 काम करना पड़ेगा। कितना काम करना पड़ेगा, 4 काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए एक एक दिन का अंतर काम शुरू करते हैं। ठीक, एक काम शुरू करते हुए मतलब एक काम शुरू करते हुए एक एक दिन का अंतर पर कार्य करते हैं। ठीक है, एक एक दिन के अंतर काम करता है, मतलब एक दिन एक काम करेगा तो एक दिन में एक काम करेगा 3, अगर बी एक दिन काम करेगा तो 4 करेगा एक दिन में। तो ठीक है, तो टोटल काम कितना हो गया, 2 दिन में काम हो गया 7 काम हो गया। कितना काम होगा 2 दिन में काम 7 हो गया। ठीक है, ओके। अगर 2 दिन में 7 काम हो गया, ठीक है, करना कितना है हमें 48, तो 7 काम को हम ले जाएंगे 48 के पास, तो इसके क्या करना पड़ेगा हमको 6 का मल्टीप्लाई करने का थोड़े के साथ, दोनों के साथ, मतलब इसके करीब पहुंचने के लिए। ठीक है, तो 2 दिन इंटू 6 करेंगे मतलब 12 दिन हो जाएंगे इधर। ओके, 7 इंटू 6 मतलब 42 काम हो जाएंगे, मतलब 12 दिन में 42 काम। कितना, 12 दिन में 42 काम। अब देखिए 48 12 दिन में 42 काम हो गया, बचा कितना 48 में 42 मतलब 6 काम बचा आपका। कितना काम बचा, 6 काम बचा। तो 6 काम के लिए नंबर किसका आएगा फिर आपका ए का, क्योंकि देखिए अब नंबर किसका आएगा आपका ए का। जब ए एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 6 काम कितने दिन में करेगा, 2 दिन में। तो 2 दिन हो जाएंगे 6 काम हो जाएंगे, क्योंकि जब देखिए आप समझिए 48 काम में से 42 काम हो गया है आपका कितने दिन में हो गया, 12 दिन में।
अब जब 48 में 42 हो गया तो काम कितना बचा आपका, 6 काम बचा। और 6 काम के लिए नंबर किसका आएगा आपका, ए का। जब ए एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 6 काम कितने दिन में करेगा, 2 दिन में। तो 6 काम ये 2 दिन हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका, 14 दिन हो जाएंगे इधर। और इधर हो जाएंगे आपका 48 काम। कितने हो जाएंगे, 14 दिन में 48 काम। ओके, 14 दिन लिख लीजिए आपका ऑप्शन, 14 दिन आंसर है। कितना आएगा आंसर इसका, 14 दिन आएगा, ठीक है। 14 दिन, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर।